गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। हम लोग क्लच को डिस्कस कर रहे थे। इसमें हमने आपको बता दिया था कि क्लच का कितना पार्ट होता है, जिसमें आपको हमने बताया था कि एक उसका ड्राइविंग मेंबर होता है, एक ड्रिवन मेंबर होता है और तीसरा ऑपरेटिंग मेंबर होता है। साथ ही साथ हम लोग टाइप्स ऑफ क्लच डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने आपको सिंगल प्लेट क्लच, मल्टी प्लेट क्लच और कोन क्लच के बारे में करवा दिया था। उसके बाद आगे हम लोग आज डिस्कस करेंगे सिंगल प्लेट क्लच, मल्टी प्लेट क्लच और कोन क्लच के बारे में हमने आपको करवा दिया था और उम्मीद है कि आपको ये तीनों अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया पहली बार, आप एक बार और वीडियो को देखो और साथ ही साथ फिगर को समझने का प्रयास करो। फिगर के थ्रू आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और फिगर के थ्रू आपको ज्यादा टाइम तक याद भी रहेगा। मेरी बात यहां तक क्लियर है? तो हम लोग आज जो नेक्स्ट टाइप्स ऑफ क्लच को डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है सेंट्रीफ्यूगल क्लच। उसका नाम क्या है? सेंट्रीफ्यूगल क्लच। मेरी बात क्लियर है? सेंट्रीफ्यूगल क्लच किस चीज पर कार्य करता है? जो आपका सेंट्रीफ्यूगल क्लच है या स्प्रिंग फोर्स के जो आपका सेंट्रीफ्यूगल क्लच है वो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का प्रयोग से कार्य करता है। इसमें स्प्रिंग फोर्स की सहायता से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाया जाता है और उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की सहायता से हम लोग क्लच का यूज कर पाते हैं। ठीक है, इसका एक डायग्राम है, ये भी डायग्राम है सेंट्रीफ्यूगल क्लच का और ये भी डायग्राम है आपका सेंट्रीफ्यूगल क्लच का। दोनों डायग्राम है। इसमें आप देखो इसमें क्या क्या होता है। ये जो आपका देख रहे हो एक व्हील है, व्हील सिलेंडर इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अच्छा उसमें क्या क्या लगा है? इसमें एक आपका ये ड्राइविंग शाफ्ट है, ठीक है, और दूसरा आपका ड्रिवन शाफ्ट है। मेरी बात क्लियर है? साथ ही साथ देखो इसमें एक स्प्रिंग लगा है। ये क्या लगा है? स्प्रिंग, दो स्प्रिंग लगा है और साथ ही साथ स्प्रिंग के ऊपर क्या लगा है? आपका फ्रिक्शन का लाइनिंग लगा है। ये जो आप रेड कलर का देख रहे हो ये फ्रिक्शन लाइनिंग, फ्रिक्शन की लाइनिंग है। ठीक है, ये आपका फ्रिक्शन की लाइन है। साथ ही साथ ये जो आप इस सर्किल के अंदर देख रहे हो इसको शूज बोलते हैं। इसमें 4 शूज बने हुए, एक शूज, 2 शूज, 3 शूज और 4 शूज। ये क्या है? शूज। ठीक है, इस सिलेंडर में भी देखो ये क्या है? आपका ड्रम था। ये क्या है? गोल का ड्रम। उसके बाद ये ड्रम के नीचे जो ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा होगा ये आपका है फ्रिक्शन लाइनिंग। ये है आपका फ्रिक्शन लाइनिंग। साथ ही साथ फ्रिक्शन लाइनिंग के नीचे देखो आपका क्या है? इधर इन ड्रिवन शाफ्ट, ड्राइवर शाफ्ट, साथ ही साथ ये आपका है सेंट्रीफ्यूगल क्लच का। ये आपका क्या हो गया? 2 डायग्राम हो गया। दोनों डायग्राम में आप अच्छे से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कैसे कार्य करता है। ठीक है, तो इसमें एक स्प्रिंग होता है जो इसमें स्प्रिंग फोर्स जो है उसके जगह पर हम लोग क्या यूज करते थे? इसमें हम लोग स्प्रिंग फोर्स के स्थान पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज करते हैं। ये जो आप फिगर देख रहे हो इसमें क्या होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल क्लच में कि ये इंजन का जैसा स्पीड होगा वैसा ही ये कार्य करेगा। सेंट्रीफ्यूगल क्लच का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज भी यही है कि जैसा इसका स्पीड होगा क्लच इफिशियंसी जो क्लच का होगा उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इंजन की स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सेंट्रीफ्यूगल क्लच का इफिशियंसी। ठीक है, तो इसमें हम लोग लिखेंगे
सेंट्रीफ्यूगल क्लच। ठीक है, इसमें आप पॉइंट वाइज लिखो कि इसमें स्प्रिंग फोर्स के स्थान पर किसका प्रयोग होता है, इसके स्प्रिंग फोर्स की जगह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज होता है। इसमें स्प्रिंग फोर्स की जगह फोर्स की जगह इसमें स्प्रिंग फोर्स की जगह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का प्रयोग होता है। इसमें स्प्रिंग फोर्स की जगह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का प्रयोग होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का प्रयोग होता है। ठीक है, इसमें किसका प्रयोग होता है, सेंट्रीफ्यूगल क्लच में किसका प्रयोग होता है, स्प्रिंग फोर्स की जगह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अच्छा, जो हम लोग सिंगल प्लेट क्लच, मल्टी प्लेट क्लच और कोन क्लच हमने देखा, उसमें जो स्प्रिंग फोर्स का उपयोग होता वो कौन सा स्प्रिंग था, आपका वो डायफ्राम स्प्रिंग था। ठीक है, जो हम स्प्रिंग पर प्रेशर डालते थे तो वो क्या करता था, प्रेशर प्लेट को फ्लाईव्हील से दूर खींचने का कार्य करता था और वो हमारा क्लच को इंगेज और डिसएंगेज कर पाता था। तो स्प्रिंग फोर्स की जगह हम लोग सेंट्रीफ्यूगल क्लच में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज करते हैं। साथ ही साथ दूसरा पॉइंट जो हमने अभी आपको बताया कि यह इंजन की स्पीड पर निर्भर करता है। ठीक है, ये क्या करता है, यह इंजन की स्पीड के अनुसार स्वतः ही चलता है। या इंजन की स्पीड के अनुसार स्वतः ही चलता है, स्वतः ही कार्य करता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिखो कि इसमें इसकी सहायता से हम लोग इंजन को बिना बंद किए ही गाड़ी को गियर में रोक सकते हैं। इसकी सहायता से हम इंजन को बंद किए ही बिना गाड़ी को गियर में रोक सकते, ठीक है, ये 3 पॉइंट आपको सेंट्रीफ्यूगल क्लच के बारे में याद रखना है। ठीक है, अच्छा एक चीज और आप याद रखना है आपको मैं लिखा ही देता हूं आपको, चौथा पॉइंट आप लिख ही लो इसमें कि चौथा पॉइंट आप लिख लो, फिर मैं इसको समझाता हूं। जो सेमी सेंट्रीफ्यूगल क्लच है इसमें स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों प्रकार, जो आपका सेमी सेंट्रीफ्यूगल क्लच है उसमें दोनों प्रकार का फोर्स का यूज होता है। हमने अभी पढ़ा 2 तरह के फोर्स के बारे में,
एक आपका स्प्रिंग फोर्स और दूसरा आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जो हमारा सिंगल प्लेट क्लच था उसमें हम लोग किसका यूज कर रहे थे, तो स्प्रिंग फोर्स का हमारा यूज हो रहा था। मल्टीप्लेट क्लच में भी आपका स्प्रिंग फोर्स का यूज हो रहा था। लेकिन जो आपका सेंट्रीफ्यूगल क्लच है उसमें क्या होता है कि कॉम्बिनेशन है दोनों चीज का। ये इसमें आपको स्प्रिंग फोर्स भी चाहिए होगा और साथ ही साथ आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी चाहिए होगा। तो ये आपका हो गया। तो इसमें लिख लो कि सेमी सेंट्रीफ्यूगल क्लच में सेमी सेंट्रीफ्यूगल क्लच सेमी सेंट्रीफ्यूगल क्लच में क्या होता है, कौन कौन सा दो फोर्स का यूज होता है। एक आपका कौन सा, एक आपका स्प्रिंग फोर्स तथा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों का यूज होता है, दोनों का यूज होता है। ठीक है। अच्छा एक पॉइंट अब इसमें और आप लोगों से पूछता है कि एक्सियल फोर्स और नॉर्मल फोर्स दोनों में किसका बराबर होता है। ये चीज आप लोगों से बार बार पूछता है कि सिंगल प्लेट क्लच में नॉर्मल फोर्स होता है एक्सियल फोर्स के बराबर होता है। ठीक है, लिखो सिंगल प्लेट क्लच में सिंगल प्लेट क्लच में एक्सियल फोर्स नॉर्मल फोर्स के बराबर होता है, नॉर्मल फोर्स के बराबर होता। बात क्लियर है यहां तक। इतना पॉइंट आपको सेंट्रीफ्यूगल क्लच में याद रखना है, आपका काम आसानी के साथ हो जाएगा। देखो क्या होता है, हमने कोन क्लच के बारे में आपको कुछ पॉइंट्स बताए थे, जिसमें हमने आपको क्या बताया था कोन क्लच के बारे में कि कोन क्लच का मान कितना डिग्री से कम होने पर क्लच जाम होता है। याद है आपको, पिछली क्लास में हमने आपको बताया था 20 डिग्री से कम होने पे कोन क्लच का मान आपका कम हो जाता है। कोन क्लच का प्रयोग कहां होता है, यह भी हमने आपको बताया था कि कोन क्लच का प्रयोग आपका ट्रांसफर केस में होता है। ठीक है, इन सब चीजों को हमने डिस्कस कर लिया था। तो देखो सेंट्रीफ्यूगल क्लच के बारे में आपको क्या क्या ख्याल रखना है कि सेंट्रीफ्यूगल क्लच में क्या होता है कि स्प्रिंग फोर्स के स्थान पे किस चीज का प्रयोग होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का प्रयोग होता है। यह क्या करता है, इंजन की स्पीड के अनुसार ही ऑटोमेटिक रूप से ये कार्य करता है। सीधा इसकी सहायता से हम लोग इंजन को बंद किए ही बिना क्या कर सकते हैं, गाड़ी को गियर में बंद कर सकते हैं। चौथा पॉइंट हम लोगों ने देखा कि जो सेमी सेंट्रीफ्यूगल क्लच है इसमें हम लोगों को दोनों फोर्स का यूज करना होता है। आपका एक स्प्रिंग फोर्स और दूसरा आपका कौन सा फोर्स, दूसरा है आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। साथ ही साथ हमने एक और एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बताया कि इसमें जब आगे चर्चा होगी तो मैं बताऊंगा कि मैंने क्यों लिखवाया, कि जो आपका सिंगल प्लेट क्लच था उसमें जो आपका नॉर्मल फोर्स होता है एक्सियल फोर्स के बराबर होता है। तो इन चीजों को आपको सेंट्रीफ्यूगल क्लच के बारे में याद रखना है और फिगर के थ्रू याद रखना है। देखो इसके बाद हमारा शुरू होता है वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लच। इसके बाद आपका क्या शुरू होता है, इसके बाद आपका शुरू होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लच। ठीक है, यहां तक आपका बात क्लियर है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लच, इसमें क्लच के फ्लाई व्हील पर क्या होता है, तांबे की तार की बाइंडिंग बनी होती है। इस फिगर को देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लच का,
ये, हाँ इस फिगर को देखो, ये आपका फ्लाई व्हील है, ठीक है, ये आपका फ्लाई व्हील है, जो आप ये पूरा देख रहे हो ये आपका क्या है, फ्लाई व्हील है, ठीक है, ये आपका फ्लाई व्हील है, ये आपका गियर है, ठीक है, ये आपका क्या है, क्लच का शाफ्ट है, ठीक है, ये आपका क्या है, प्रेशर का प्लेट, प्रेशर प्लेट बताया था हमने तो आपको, प्रेशर प्लेट, ठीक है। अच्छा देखो इसमें क्या है कि फ्लाई व्हील पर आप जो ये रेड कलर का देख रहे हो, ये जो आप फ्लाई व्हील पर देख रहे हो आप, ये वाला, ठीक है, ये जो आप फ्लाई व्हील पर देख रहे हो, ये जो रेड कलर का क्या है, फ्रिक्शन प्लेट है, फ्रिक्शन प्लेट। अब इस फिगर को देखो, ये जो फ्लाई व्हील पर इसमें ना तांबा का तार का वाइंडिंग कैसा होता है, और जब उसमें हम उसको जब हम घुमाएंगे तो क्या होगा, उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा, ठीक है, और इसकी सहायता से ये क्लच आपका काम करता है। तो इसमें ज्यादा कुछ आपसे पूछता नहीं है, इसमें सिर्फ यही पूछता है कि इसमें इसको चलाया कैसे जाता है। तो इसके क्लच व्हील पर आपका क्या होता है, तांबे की तार की बाइंडिंग होती है। जब बैटरी से इसमें क्या करते हैं हम लोग, वाइंडिंग में करंट देते हैं, तो वो क्या करता है, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ठीक है, जो कि प्रेशर प्लेट को अपनी तरफ खींचता है और इंजन को जोड़ देता है, ठीक है। ये चीज आपको इसके बारे में देखना। ये आपका किस चीज का फिगर है, आपका ये दोनों फिगर जो देख रहे हो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लच का ही फिगर है, ठीक है। इसमें देखो ये आपका क्या हो जाएगा, ड्रिवन शाफ्ट, वो आपका ड्राइविंग शाफ्ट, ठीक है। फ्लाई व्हील पर आपका इसमें क्या कसा हुआ है, फ्लाई व्हील पर आपका तांबा का तार का बाइंडिंग होता है, तांबा का तार का बाइंडिंग है। अब क्या होगा, जब हम बैटरी से बाइंडिंग में करंट को सप्लाई देंगे, जब हम बैटरी से बाइंडिंग में करंट का सप्लाई देंगे तो बाइंडिंग क्या होगा, जो कि फ्लाई व्हील रोटेट होगा, फ्लाई व्हील जब रोटेट होगा तो उसमें उस बाइंडिंग पर क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उसमें क्या होगा, उत्पन्न होगा, जो क्या करेगा, प्रेशर प्लेट को धकेलने का कार्य करेगा। प्रेशर प्लेट को, जो फ्लाईव्हील के साथ प्रेशर प्लेट आपका चिपका हुआ है, उसको क्या करेगा, हटाने का कार्य करेगा, और इंजन आपका क्या हो जाएगा, डिसएंगेज हो जाएगा। मेरी बात यहां तक समझ में आ गई आपको, इस पॉइंट्स को हम लोग लिखेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लच, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लच, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लच, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लच, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लच, इसमें नंबर 1 पॉइंट लिखो आप, इसमें नंबर 1 पॉइंट लिखो कि इसमें क्लच के फ्लाई व्हील पर तांबे की तार की बाइंडिंग बनी होती है। इसमें क्लच के फ्लाई व्हील पर, फ्लाई व्हील पर, इसमें क्लच के फ्लाई व्हील पर
तांबे की तार की बाइंडिंग होती है, कॉपर का वायर होता है भाई, तांबे के तार की बाइंडिंग होती है, तांबे की तार की बाइंडिंग होती है, वाइंडिंग होती है। मैंने जो आपको पढ़ाया उसको आप लोग अगर खुद से आप लिखोगे तो आपका ज्यादा, मैंने भी आपको बताया ये चीज कि क्लच के फ्लाईव्हील पर क्या होता है, क्या तांबे के तार का बाइंडिंग होगा, जिसमें हम लोग जब बैटरी से करंट देंगे तो ये क्या करेगा, वो फ्लाईव्हील जब घूमना शुरू करेगा तो उसमें विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और जब विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो वो क्या करेगा, प्रेशर प्लेट को फ्लाईव्हील से दूर धकेलेगा, इंजन मेरा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। यही चीज हम लोगों को लिखना है, तो अगर आप खुद से लिखोगे तो आपको जल्दी से याद हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्लच के फ्लाईव्हील पर तांबे की तार की बाइंडिंग होती है। जब हम क्या करते हैं, जब हम बैटरी से वाइंडिंग में करंट सप्लाई करते हैं, करंट सप्लाई देते हैं तो कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो आपका विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, क्षेत्र उत्पन्न होता है जो क्या करता है, प्रेशर प्लेट को फ्लाईव्हील से दूर करने का कार्य करता है। ठीक है, जो प्रेशर प्लेट को जोड़ने का या फिर अलग करने का कार्य करता है, जोड़ने का कार्य करता है, तथा इंजन को जोड़ेगा। अगर हमने यहां पे अलग लिखा होगा तो इंजन का क्या होगा, इंजन को अलग करेगा, और अगर जोड़ेगा तो इंजन को जोड़ेगा। ठीक है, चूंकि हमने आपको बताया था कि क्लच का कार्य क्या है, इंजन को डिसंगेज करना और साथ ही साथ इंगेज भी करना। जब इंजन क्लच के द्वारा डिसंगेज अवस्था में होगा तो पावर का ट्रांसमिशन शाफ्ट तक नहीं होगा, और जब इंजन इंगेज अवस्था में होगा तब आपका पावर का जो ट्रांसमिशन है वो शाफ्ट तक हो जाएगा। ठीक है, कार्य करता है तथा इंजन को जोड़ता है, इंजन को जोड़ता है। ये आपके कुछ पॉइंट्स हो गए जो कि हम लोगों को इंजन के बारे में याद है। तब क्या होता है, अच्छा इसको जब हमको डिसंगेज कराना होगा तब क्या करेंगे, जब हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लच को डिसंगेज कराना होगा तो क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, उसका जो करंट का सप्लाई है उसको रोक देंगे। अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख भी लो कि जब इंजन को डिसंगेज करना होता है तो धारा का सप्लाई बंद कर देते हैं, लिख भी सकते हो, लिख लो। जब इंजन को जब
इंजन को क्लच के साथ क्लच से डिसएंगेज करना हो, डिसएंगेज करना हो तब हम लोग क्या करेंगे? जब हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लच में इंजन को क्लच के साथ अगर डिसएंगेज करना है तो क्या करेंगे? तो धारा का प्रवाह बाइंडिंग में बंद कर देंगे। द करंट सप्लाई ऑफ, तब धारा का प्रवाह वाइंडिंग में बंद कर देंगे, ठीक है। ये आपका जो है कुछ बात हो गया आपका किसके बारे में? ये आपका किस टॉपिक का डिस्कशन चल रहा था? ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लच का डिस्कशन चल रहा था, ठीक है। यहां तक आपको मेरी बात क्लियर है? अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट है हमारा वैक्यूम क्लच। देखो, एक वैक्यूम क्लच है और एक आपका हाइड्रोलिक क्लच, हाइड्रोलिक असिस्ट क्लच, जिसको हम लोग हाइड्रोलिक क्लच ही बोलते हैं। इन दो चीजों को, इन दोनों का डायग्राम अगर आप देखोगे तो आपको लगभग सेम ही मिलेगा। ये दूसरा डायग्राम है, लेकिन जो इसका जो वर्किंग डायग्राम होता है दोनों का सेम ही होता है। डिफरेंस क्या होता है कि जो आपका वैक्यूम क्लच है वो आपका निर्वात से ऑपरेट होता है, यानी कि वैक्यूम से ऑपरेट होता है। लेकिन जो आपका हाइड्रोलिक असिस्ट क्लच है या फिर हाइड्रोलिक क्लच है वो किससे ऑपरेट होता है? वो आपका ऑपरेट होता है ऑयल के प्रेशर से, ऑयल प्रेशर से वो ऑपरेट होता है। तो जो आपका वैक्यूम क्लच और हाइड्रोलिक असिस्ट क्लच है दोनों में सिर्फ ऑपरेट करने का फर्क होता है कि वो किसकी सहायता से ऑपरेट हो रहा था। तो वैक्यूम क्लच आपका वैक्यूम की सहायता से, यानी कि निर्वात की सहायता से आपका ऑपरेट होगा। लेकिन अगर वो हाइड्रोलिक क्लच है या फिर हाइड्रोलिक असिस्ट क्लच है वो आपका किसकी सहायता से ऑपरेट होगा? वो आपका ऑयल की प्रेशर की सहायता से ऑपरेट होगा। तो ये आपका बेसिक डिफरेंस है वैक्यूम क्लच और हाइड्रोलिक क्लच में, ठीक है। तो हम लोग अभी सबसे पहले किसको देखेंगे? वैक्यूम क्लच को। वैक्यूम क्लच का ये फिगर है जिसमें देखो एक आपका वैक्यूम रिजर्वायर लगा हुआ है, ये आपका क्या वैक्यूम का रिजर्वायर है। साथ ही साथ ये आपका जो है पिस्टन लगा हुआ है, पिस्टन से यहां से हम लोग पिस्टन को अंदर बाहर करेंगे, ठीक है। ये आपका प्रेशर प्लेट है, प्रेशर प्लेट से कनेक्टेड है, ठीक है। ये आपका क्या है? प्रेशर प्लेट है, ठीक है। अच्छा, ये यहां से हवा एटमॉस्फेयर से अंदर जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या था? दूसरा ये वैक्यूम सिलेंडर था और ये वैक्यूम रिजर्वायर था। यहां से वैक्यूम क्रिएट होगा, पास होने के बाद रिजर्वायर में आएगा, ठीक है। रिजर्वायर में स्टोर होके वैक्यूम रहता है। साथ ही साथ समझो उसके बाद क्या होता है? ये नॉन रिटर्न बल्ब है, ये आपका क्या है? नॉन रिटर्न बल्ब है, ठीक है। जो कि कहां वो क्या करता है? आपका नॉन रिटर्न बल्ब वैक्यूम को स्टोर करने में मदद करता है, ठीक है। वैक्यूम को लीक होने नहीं देता है। साथ ही साथ क्या होता है? जब उसको जरूरत होगा तो उसको हम लोग सिंगल वे में ही खोल सकते हैं, ठीक है। नॉन रिटर्न बल्ब का मतलब होता है, नॉन रिटर्न बल्ब का कि वन वे ऑपरेटिंग, ठीक है। वन वे ऑपरेशन उसमें होता है, टू वे ऑपरेशन उसमें नहीं होता, ठीक है। यहां पर क्या होगा? इंजन मैनिफोल्ड से वैक्यूम आपको मिलेगा, ठीक है। इंजन मैनिफोल्ड से आपको वैक्यूम मिलेगा जो कि वैक्यूम रिजर्वायर में रहता है, ठीक है। ये यहां से ये भी आपका एक प्रेशर प्लेट है, क्या करेगा? ये बैटरी के थ्रू जब हम सोलेनोइड स्विच से करंट प्रवाहित करेंगे सोलेनोइड वाल्व से, तो यहां पे क्या होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। साथ ही साथ वो क्या करेगा? वैक्यूम को कंप्रेस करेगा, ठीक है। कंप्रेस करने के लिए हमने क्या लगाया हुआ है? पिस्टन लगाया हुआ है, ठीक है। निर्वात को कंप्रेस करने के लिए हमने क्या लगाया हुआ है? पिस्टन लगाया हुआ है। ये आपका जो है बेसिक सा डायग्राम है। ये आपका क्या है? बैटरी है, ठीक है। ये आपका सोलेनोइड स्विच है, ठीक है, सोलेनोइड स्विच है। ये आपका क्या है? पिस्टन रॉड है, ठीक है। और ये आपका
प्रेशर प्लेट है, ये आपका प्रेशर प्लेट है, ठीक है। ये आपका वैक्यूम का सिलेंडर हो गया, वैक्यूम सिलेंडर है। साथ ही साथ ये आपका वैक्यूम रिजर्वायर हो गया। ये नॉन रिटर्न वाल्व है और ये इंजन मैनिफोल्ड से वैक्यूम आता है, यहां पर इंटर करता है, ठीक है। और ये आपका सोलेनाइड का वाल्व हो गया, ये जो देख रहे हो ये सोलेनाइड वाल्व हो गया। इन चीजों को आपको पार्ट्स में वैक्यूम क्लच में ख्याल रखना है। साथ ही साथ इसके बारे में हम लोग कुछ लिखेंगे वैक्यूम क्लच के बारे में। वैक्यूम क्लच, वैक्यूम क्लच, देखो वैक्यूम क्लच में क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें इंजन मैनिफोल्ड से क्या होता है, निर्वात से इसको, इंजन मैनिफोल्ड का जो वैक्यूम है उससे इसको चलाया जाता है, ठीक है। इंजन मैनिफोल्ड के वैक्यूम से इसको चलाया जाता है। इसमें आपके 3-4 पार्ट्स होते हैं जो आपको ख्याल रखना है। पिस्टन होता है, इसमें वैक्यूम सिलेंडर होता है, रिजर्वायर होता है तथा नॉन रिटर्न वाल्व होता है। देखो इसमें पहला पॉइंट कि इसको इंजन मैनिफोल्ड के, इसको इंजन मैनिफोल्ड फोल्ड के वैक्यूम या फिर निर्वात से चलाया जाता है। वैक्यूम या फिर जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, निर्वात बोलते हैं। निर्वात से चलाया जाता है, चलाया जाता है। इसको पार्ट्स भी कभी कभी पूछ लेता है कि वैक्यूम सिलेंडर के पार्ट्स क्या हैं। ये आपसे सवाल पूछा गया है प्रीवियस एग्जाम में कि निम्न में से वैक्यूम सिलेंडर का कौन सा पार्ट्स है, या इनमें से कौन सा वैक्यूम सिलेंडर का पार्ट्स नहीं है। तो आपको ये ख्याल रखना है कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो लिखो पार्ट्स ऑफ वैक्यूम सिलेंडर। पार्ट्स ऑफ वैक्यूम सिलेंडर याद रखने वाला है, इसलिए हमने इसको लिखा दिया वैक्यूम सिलेंडर, वैक्यूम क्लच। ठीक है, पार्ट्स ऑफ वैक्यूम क्लच। पार्ट्स ऑफ वैक्यूम क्लच हमने आपको कितने पार्ट्स दिखाए, देखो इसमें पार्ट्स लिखो। सबसे पहले कौन सा है आपका, पिस्टन रॉड है, आपका एक वैक्यूम सिलेंडर है, साथ ही साथ उसमें वैक्यूम रिजर्वायर है, नॉन रिटर्न वाल्व है, साथ ही साथ आपका क्या है, इंजन मैनिफोल्ड है। अच्छा, उसके बाद आपका सोलेनाइड वाल्व लगा हुआ है, साथ ही साथ बैटरी लगा हुआ है। तो लिखो सबसे पहला वैक्यूम सिलेंडर, दूसरा वैक्यूम रिजर्वायर, तीसरा लिखो आप, तीसरा इसमें क्या है, प्रेशर प्लेट, जिसको हम लोग पीआर प्लेट भी बोलते हैं, प्रेशर प्लेट। चौथा पिस्टन, पांचवा नॉन रिटर्न वाल्व। पांचवा क्या है इसमें, नॉन रिटर्न वाल्व, नॉन रिटर्न
वाल्व, ठीक है। इन पार्ट्स को आपको वैक्यूम सिलेंडर के बारे, वैक्यूम क्लच के बारे में याद रखना है। इसको कहां से चलाया जाता है, ये सवाल आपसे पूछा है कि वैक्यूम क्लच को कहां से ऑपरेट किया जाता है। देखो क्लच में जो आपका प्रश्न है वो ज्यादातर आपका सिंगल प्लेट क्लच से आएगा, साथ ही साथ आपको ज्यादा जो प्रश्न बनता है वो सिंगल प्लेट क्लच का ही बना। बाकी जो प्रश्न है वो आपसे जो आपका जो ऑपरेशन है, पॉइंट ऑफ ऑपरेशन है, उससे पूछता है। जैसे कि वो आपसे पूछ लेगा कि सेंट्रीफ्यूगल क्लच में कौन सा फोर्स का प्रयोग होता है, आपसे वो ये पूछ लेगा कि वैक्यूम क्लच में कैसे चलाया जाता है, या फिर आपसे वो ये पूछ सकता है कि हाइड्रोलिक क्लच को कैसे चलाया जाता है। इससे ज्यादा इसमें कुछ पॉइंट्स बनता नहीं है, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको। इससे ज्यादा पॉइंट, सबसे ज्यादा पॉइंट जो क्लच में जहां से सबसे ज्यादा सवाल ही पूछा गया है तो वो पूछा जाता है सिंगल प्लेट क्लच। अच्छा, दूसरा चीज वो आपसे क्या पूछता है, प्रयोग पूछ लेता है, यूज आपसे पूछ लेता है कि सिंगल प्लेट का कहां यूज होता है, मल्टी प्लेट का कहां यूज करेंगे, चाहे वैक्यूम क्लच का कहां यूज करेंगे, कोन क्लच का कहां यूज करेंगे, ये सब चीज आपसे वो पूछ लेता है। तो आपको उसका कि कैसे कार्य करता है और साथ ही साथ उसका प्रयोग का है। क्लच में आपको दो चीज पता होना चाहिए कि क्लच का कार्य क्या है और उसका प्रयोग कैसे कहां होता है। बस दो चीज अगर आपको पता है तो ये चैप्टर बहुत आसानी से बहुत ही कम समय में कंप्लीट हो जाता है। छोटा सा चैप्टर है ये, लेकिन हाँ इससे सवाल आते हैं, ये आपका बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है, ठीक है। तो आपको ख्याल रखना है इस बारे में। तो हमने आपको बताया वैक्यूम क्लच के बारे में कि यह इंजन मैनिफोल्ड के वैक्यूम से ऑपरेट होता है, मतलब कि चलाया जाता है। इसमें क्या क्या प्रयोग होता है, इसमें जो आपका पार्ट्स है वो आपका वैक्यूम सिलेंडर है, दूसरा आपका वैक्यूम रिजर्वायर है, तीसरा इसमें पिस्टन है, चौथा आपका प्रेशर प्लेट है और पांचवा आपका नॉन रिटर्न वाल्व है। छठा आप लिख सकते हो सोलेनॉइड स्विच, लिख भी लो स्विच, सोलेनॉइड स्विच। स्विच, इतना पार्ट आपको ख्याल रखना है। ये आपका वैक्यूम सिलेंडर। वैक्यूम सिलेंडर के बाद आता है हमारा हाइड्रोलिक असिस्ट क्लच, जिसको हम लोग शॉर्ट में हाइड्रोलिक क्लच भी बोल देते हैं, ठीक है। यह हमने आपको पहले इसके बारे में बताया कि यह कैसा होता है, वैक्यूम क्लच के जैसा ही होता है। दोनों में अंतर यह है कि निर्वात क्लच निर्वात से तथा हाइड्रोलिक क्लच ऑयल के प्रेशर से कार्य करता है। इतना चीज आपको इसके बारे में ख्याल रखना। देखो इसमें भी जो पार्ट्स हैं, इसके पार्ट्स देखो नंबर 1, ये जो है आपका क्या है, मास्टर सिलेंडर लगा है यहां पर, ये आपका मास्टर सिलेंडर है, मास्टर सिलेंडर, ठीक है। दूसरा जो नंबर 2 है ये आपका रिजर्वायर, देख रहे हो। मैं जब आपको पॉइंट लिखा रहा हूंगा तब आप ये देखो कि आप वैक्यूम क्लच को याद करो। वैक्यूम क्लच में भी आपको सिलेंडर मिल रहा था, रिजर्वायर मिल रहा था, साथ ही साथ देखो। अच्छा, इसमें आपको उसके बाद ये जो देख रहे हो 3 नंबर या फिर दोनों, ये दोनों क्या है आपका एडेप्टर, ठीक है। ये आपका क्या है एडेप्टर। साथ ही साथ देखो ये आपका क्या है, फिटिंग करने के लिए हॉर्स फिटिंग है, ये क्या है हाउस फिटिंग इसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो यहां पर जो नंबर 5 है, ये जो चीज है यहीं से आपका क्या किया जाता है, एक बार अगर हमने एयर दे दिया तो हमारा ये वैक्यूम क्लच हो जाएगा, और जब हम लोग इसमें ऑयल डालेंगे तो ये हमारा हाइड्रोलिक क्लच हो जाएगा। साथ ही साथ उसमें एयर रेफ्रिजरेटर होता है, एयर जिसको हम लोग रेगुलेटर बोलते हैं, साथ ही साथ इसमें क्लच है, ये आपका क्या है क्लच, ठीक है। इतना चीज आपको इसके बारे में ख्याल रखना, ठीक है। ठीक है, इतना चीज आपको ख्याल रखना। तो हाइड्रोलिक असिस्ट क्लच के बारे में लिखो, हाइड्रोलिक क्लच, हाइड्रोलिक हाइड्रोलिक
हाइड्रोलिक क्लच। हमने आपको क्या बताया हाइड्रोलिक क्लच में कि यह वैक्यूम क्लच के समान ही होता है। ठीक है, यह क्या होता है, वैक्यूम क्लच के समान ही होता है। पॉइंट देखो, यह वैक्यूम क्लच के समान ही होता है। वैक्यूम क्लच के समान ही होता है, समान ही होता है। ठीक है, या वैक्यूम क्लच के समान ही होता है। अंतर बस इतना है, बस दोनों में अंतर बस इतना है कि आपका जो वैक्यूम क्लच निर्वात से चलता है। वैक्यूम क्लच आपका किससे चलता है, वैक्यूम से चलता है, निर्वात से चलता है, तथा हाइड्रोलिक क्लच ऑयल के प्रेशर से, तेल के दबाव से, ऑयल प्रेशर जिसको हम लोग बोलते हैं तेल का दबाव, तेल के दबाव से। तेल को दबाता कौन है, हाइड्रोलिक क्लच में तेल को दबाता कौन है। जैसे हम लोग वैक्यूम क्लच में प्रेशर क्रिएट करने के लिए किसका, पिस्टन का यूज कर रहे थे, वैसे ही इसमें पिस्टन लगा होता है जो कि क्या करता है, मास्टर सिलेंडर में पिस्टन लगा होता है जो कि ऑयल में प्रेशर को बनाता है। ठीक है, और उस प्रेशर की सहायता से हम लोग इस क्लच का यूज करते हैं। तेल के दबाव से कार्य करता है, ये आपका क्या हो गया, हाइड्रोलिक क्लच के बारे में बात हो गया। अब हम लोग देखेंगे फ्रिक्शन प्लेट के बारे में। फ्रिक्शन प्लेट के बारे में हम लोग देखेंगे कि फ्रिक्शन प्लेट क्या होता है। फ्रिक्शन प्लेट क्या होता है, यह प्रेशर प्लेट तथा फ्लाई व्हील के बीच लगा रहता है। देखो ये क्या है, प्रेशर प्लेट है, ये फ्लाई प्लेट, ये आपका फ्लाई व्हील है। देखो ये क्या है आपका, ये जो देख रहे हो ये फ्लाई व्हील है। ठीक है, बीच में आपका क्लच प्लेट या फिर प्रेशर प्लेट लगा होता है। ठीक है, ये क्या है आपका क्लच प्लेट। और तीसरा नंबर पर आपका है प्रेशर प्लेट। यहां से आपसे प्रश्न कैसे पूछता है, वो आपसे पूछ लेगा कि क्लच प्लेट कहां लगा होता है। आप बोलोगे कि फ्लाई व्हील और प्रेशर प्लेट के बीच क्लच प्लेट लगा होता है। जहां भी आप प्रेशर प्लेट, आपने क्लच के फिगर को देखा होगा, वहां पे आप देखना जहां पे क्लच प्लेट लगा होगा, एक तरफ आपका फ्लाई व्हील होगा, दूसरी तरफ आपका क्या होगा, प्रेशर प्लेट होगा। दूसरा आपसे यह भी पूछ लेता है कि फ्लाई व्हील कहां लगा होता है। आप बोलोगे सर क्रैंक शाफ्ट के पिछले सिरे पर लगा होता है। और फ्लाई व्हील से क्या कनेक्टेड होता है, फ्लाई व्हील से आपका क्लच कनेक्टेड होगा, क्लच से आपका क्या कनेक्टेड होगा, गियर कनेक्टेड होगा, और गियर के बाद आपका शाफ्ट कनेक्टेड होगा, और शाफ्ट से व्हील आपका कनेक्टेड होता है। तो इंजन का जो पावर सप्लाई है कुछ इस प्रकार से होता है कि
पहले हमने पिस्टन सिलेंडर के अंदर अपना क्या किया, पावर को उत्पन्न किया। पावर को प्रोड्यूस करने के बाद वो आपका क्रैंक शाफ्ट के पिछले सिरे पर फ्लाई व्हील तक प्रवाहित होगा और वहां से वो क्लच में, क्लच अगर इंगेज अवस्था में है तो पावर का सप्लाई आगे की ओर होगा, अगर नहीं है तो नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि क्लच के बाद आपका गियर बॉक्स, गियर बॉक्स के बाद आपका क्या होता है, शाफ्ट, शाफ्ट से व्हील कनेक्टेड होता है। तो इस प्रकार से आपका पावर का सप्लाई इंजन के अंदर होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग फ्रिक्शन प्लेट के बारे में पढ़ेंगे। फ्रिक्शन प्लेट कहां लगा होता है, यह आपका क्लच प्लेट तथा फ्लाई व्हील के बीच लगा होता है। ठीक है, यह आपका फ्लाई व्हील और क्लच प्रेशर प्लेट के बीच लगा होता है। ठीक है, सॉरी, ये फ्रिक्शन प्लेट जो है आपका, ये फ्लाई व्हील और प्रेशर प्लेट के बीच में लगा होता है। ये वाला जो है ये फ्रिक्शन प्लेट है। ठीक है, इसका दूसरा फिगर देखो, ये इसका फिगर है। ठीक है, ये भी क्या है, फ्रिक्शन प्लेट का ही फिगर है भाई। फ्रिक्शन प्लेट, ठीक है, ये क्या है आपका, फ्रिक्शन प्लेट, सॉरी, फ्रिक्शन प्लेट, ये आपका एक्चुअल में ऐसा होता है फ्रिक्शन प्लेट। देखो, फ्रिक्शन प्लेट के दोनों ओर फ्रिक्शन लाइनिंग बना होता है। ये जो आप लाइन देख रहे हो, ये जो इसमें दोनों साइड, अगर इसका दोनों साइड होता तो इसमें अच्छे से दिखता, लेकिन देखो ये जो आप लाइन दिख रहे हो, ये क्या है आपका, फ्रिक्शन लाइनिंग है। ये क्या है आपका, फ्रिक्शन का लाइनिंग है, फ्रिक्शन लाइनिंग। ठीक है, अच्छा, ये फ्रिक्शन लाइनिंग का काज क्या, हमने आपको क्लच के प्रिंसिपल के बारे में ही बताया था कि क्लच किस सिद्धांत पर कार्य करता है। क्लच आपका घर्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, क्लच आपका किस सिद्धांत पर कार्य करता है, घर्षण के सिद्धांत पे। घर्षण उत्पन्न होता कहां, क्यों है कि अगर दो मूविंग पार्ट्स हैं, दो अगर आपस में चलने वाले पार्ट्स जब मूवमेंट करेंगे तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा ही होगा, घर्षण उत्पन्न होगा ही। अच्छा, जितनी मात्रा में ज्यादा आपका घर्षण उत्पन्न होगा, वो क्लच उतना ज्यादा अच्छा ही आपका कार्य करेगा। उस क्लच की इफिशियंसी क्या होगी, उतनी ही अच्छी होगी। जितना ज्यादा मात्रा में आपका क्या होगा, फ्रिक्शन उत्पन्न होगा, उतनी ही ज्यादा मात्रा में आपका टॉर्क प्रोड्यूस होगा, और जितना ज्यादा मात्रा में आपका टॉर्क प्रोड्यूस होगा, क्लच की इफिशियंसी कितनी होगी, ज्यादा होती चली जाएगी। तो ये आपका फ्रिक्शन प्लेट का एक्चुअल फिगर था, जिसके चारों तरफ क्या लगा होता है, क्या बना होता है, फ्रिक्शन लाइनिंग, जिसको हम लोग घर्षण लाइनिंग भी कहते हैं। लिख लो हिंदी में भी, घर्षण लाइनिंग, घर्षण लाइनिंग। ठीक है, घर्षण लाइनिंग होता है। अच्छा, अब देखो क्या होगा कि फ्रिक्शन प्लेट आपका कहां लगा होता है, फ्लाई व्हील और प्रेशर प्लेट के बीच में, यहां पर लगा होता है। क्या लगा होता है आपका, फ्रिक्शन प्लेट लगा होता है। ठीक है, अब देखो जो आपका फ्रिक्शन लाइनिंग है, ठीक है, फ्रिक्शन लाइनिंग क्या होता है, फ्रिक्शन लाइनिंग किस चीज का बना होता है, या एस्बेस्टस का बना होगा, रेशा का बना होगा, कॉर्क का बना होगा। ठीक है, ये इसका बना होता है। तो लिखो फ्रिक्शन प्लेट के बारे में, लिखो फ्रिक्शन प्लेट, फ्रिक्शन प्लेट। ठीक है, फ्रिक्शन प्लेट के बारे में लिखो कि यह फ्लाई व्हील और प्रेशर प्लेट के बीच लगा होता है। यह फ्लाई व्हील तथा प्रेशर प्लेट के बीच रहता है। यह प्रेशर प्लेट, प्रेशर प्लेट तथा फ्लाई व्हील के बीच रहता है। यह प्रेशर प्लेट तथा फ्लाई व्हील,
फ्लाई व्हील के बीच या प्रेशर प्लेट तथा फ्लाई व्हील के बीच रहता है, बीच रहता है, रहता है। ठीक है, ये आपका कहां रहता है? ये प्रेशर प्लेट तथा फ्लाई व्हील के बीच रहता है। इसके दोनों तरफ फ्रिक्शन लाइनिंग बनी होती है। इसके दोनों तरफ आपका क्या बना होता है? फ्रिक्शन लाइनिंग होता है। इस पर घर्षण सतह बना होता है, घर्षण सतह बना होता है, घर्षण सतह बना होता है। ये किस चीज का बना होता है? जो फ्रिक्शन सतह है वो किस चीज का बना होता है? कॉर्क, रेशम, एस्बेस्टस का बना होता है। यह कॉर्क, जिसको इंग्लिश में लिखो CORC, कॉर्क, रेशा तथा एस्बेस्टस का बना होता है। एस्बेस्टस का बना होता है। यह आपका फ्रिक्शन प्लेट के बारे में आपको कुछ याद रखना। उसके बाद हमारा आता है, ये फ्रिक्शन प्लेट का हो गया। इसके बाद जो हमारा आता है वो कुछ क्लच के बारे में आपको कुछ पॉइंट्स ख्याल रखने हैं। ठीक है, क्लच के बारे में आपको कुछ पॉइंट ख्याल रखने हैं। सम अदर पॉइंट्स, सम अदर पॉइंट्स, अदर पॉइंट, जो कि आपको पॉइंट वाइज हमने प्रीवियस ईयर एग्जाम से उठाया है आपके लिए, ताकि आपका काम आसान हो जाए। देखो इसमें आपको क्या क्या ख्याल रखना है। पहला है आपका डबल डी क्लच और दूसरा है आपका फ्री प्ले। ये दो चीज आपको ख्याल रखना। सम अदर पॉइंट्स में हम लोग दो चीज याद रखेंगे। पहला आपका फ्री प्ले, फ्री प्ले, ठीक है। अच्छा, दूसरा है आपका क्या? डबल डी क्लच, डबल डी क्लच। इन दो चीज के बारे में पढ़ेंगे। पहला आपका क्या? तो फ्री प्ले और दूसरा आपका क्या? डबल डी क्लच। इन दो चीजों के बारे में आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले लिखो फ्री प्ले के बारे में। फ्री प्ले, पहला फ्री प्ले। फ्री प्ले क्या होता है पहले समझो, फिर लिखेंगे। देखो फ्री प्ले होता क्या है। जब आप किसी गाड़ी को आपने जब चलाते हो तो क्या होता है कि जब हम लोग क्लच को दबाते हैं तो उसमें कुछ ऐसे, जब हमने दबाना शुरू किया तो उसमें कुछ टाइम तक इंजन डिसंगेज नहीं होता या फिर इंजन इंगेज नहीं होता। तो वो जो आपका दबाने का जो ड्यूरेशन है वही आपका फ्री प्ले कहलाता है। क्या कहलाता है? वो आपका फ्री प्ले कहलाता है। जब पैडल को दबाया जाता है तो कुछ देर तक क्लच प्लेट का न लगना, यानी कि क्लच प्लेट का न लगना का मतलब क्या हुआ कि इंजन को वो अगर हमने डिसंगेज करने के लिए लगाया है तो डिसंगेज नहीं हो रहा, अगर इंगेज करने के लिए लगाया है तो उतना टाइम तक वो इंगेज भी नहीं हो रहा। तो जब हम क्लच प्लेट को दबाते हैं तो कुछ देर तक क्लच प्लेट का न लगना फ्री प्ले कहलाता है। क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? वो फ्री प्ले कहलाता है। जब पैडल को, जब क्लच पैडल को, क्लच पैडल को
क्लच पैडल को दबाया जाता है, जब क्लच पैडल को दबाया जाता है, दबाया जाता है, तब कुछ देर तक क्लच प्लेट का न लगना, क्लच प्लेट का न लगना, क्लच प्लेट का न लगना क्या कहलाता है? क्लच प्लेट का न लगना फ्री प्ले कहलाता है, फ्री प्ले कहलाता है, फ्री प्ले कहलाता है। यह भी चीज आपसे पूछा है, कहलाता है, ठीक है। इसको हिंदी में लिख लो फ्री प्ले, फ्री उसके बाद जाके प्ले, ये होता है भाई, ठीक है, फ्री प्ले। अब हम लोग दूसरा लिखेंगे डबल डी क्लच, डबल डी क्लच, डबल डी क्लच, ठीक है। लिखो इस डबल डी क्लच को पहले लिखो, फिर हम लोग इस दोनों को डिस्कस करेंगे। जब क्लच को 2 बार दबाना पड़े, जब क्लच को 2 बार दबाना पड़े, जब क्लच को दो बार दबाना पड़े, को 2 बार दबाना पड़े, जब क्लच को 2 बार दबाना पड़े, जब गियर को लगाना हो, जब गियर को लगाना हो तो इसे डबल डी क्लच कहते हैं। जब क्लच को 2 बार दबाना हो, जब क्लच को लगाना हो, क्लच को लगाना हो, तब इसे डबल डी क्लच कहते हैं भाई, इसे डबल डी क्लच कहते हैं। जब क्लच को 2 बार दबाना पड़े, जबकि हमको क्लच को ऑपरेट करना है, तो ये हमारा डबल डी क्लच होता है। ऐसा क्यों होता है और 2 बार क्यों दबाते हैं, पहले इस पॉइंट्स को लिखो, फिर हम आपको फ्री प्ले और डबल डी क्लच के बारे में बड़ा ही आसान भाषा में आपको हम लोग समझाते हैं। देखो क्या होता है, इसमें लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखो कि इसमें क्लच को दबाकर, पहली बार जब हम लोग क्लच को दबाते हैं तो क्लच को दबाकर ट्रांसमिशन को न्यूट्रल किया जाता है। इसमें क्लच को दबाकर, क्लच को पहली बार दबाकर ट्रांसमिशन को,
ट्रांसमिशन को न्यूट्रल किया जाता है, न्यूट्रल किया जाता। पहली बार जब हम लोग क्लच को दबाते हैं तो ट्रांसमिशन को पहले न्यूट्रल करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, अच्छा, तथा पुनः क्लच को दबाकर ट्रांसमिशन को गियर से एंगेज किया था। तथा दूसरी बार, तथा पुनः क्लच को दूसरी बार, क्लच को दूसरी बार दबाकर ट्रांसमिशन को गियर के साथ इंगेज किया जाता है, ट्रांसमिशन को गियर के साथ इंगेज किया जाता है, किया जाता है। ठीक है, अब इस पॉइंट्स को हम लोग अच्छे से समझेंगे। देखो, हमने आपको फ्री प्ले के बारे में क्या लिखवाया, फ्री प्ले के बारे में हमने आपको यह लिखवाया कि जब क्लच पैडल को दबाया जाता है, जब क्लच पैडल को हम दबाने का कार्य करेंगे, जब पैडल को हम दबाने का कार्य करेंगे तो कुछ देर तक आपका जो क्लच है, क्लच का जो प्लेट है न लगता है, कुछ देर तक आपका क्लच प्लेट नहीं लगता है। इसको हम लोग फ्री प्ले कहते हैं। ये आप प्रैक्टिकल कर सकते हो कि आप जब किसी गाड़ी के क्लच को दबाओगे तो कुछ देर क्या होता है, क्लच ऑपरेट होता ही नहीं है, तो वो क्या होगा, आपका फ्री प्ले टाइमिंग होता है। ठीक है, तो इसको देखो, जब क्लच प्लेट को क्या करते हैं, दबाया जाता है तो कुछ देर तक क्लच प्लेट का न लगना क्या कहलाता है, आपका फ्री प्ले कहलाता है। ठीक है, ये फ्री प्ले के बारे में बात हो गया। नेक्स्ट है आपका कि डबल डी क्लच क्या होता है। जब क्लच को 2 बार दबाना पड़े, जब क्लच को 2 बार दबाना पड़े तो वो आपका क्या है, क्लच को डबल डी क्लच कहते हैं। ठीक है, अच्छा, जब क्लच को 2 बार दबाना पड़े, ठीक है, तो ये कौन सा क्लच हो गया, आपका डबल डी क्लच हो गया। ठीक है, अच्छा, डबल डी क्लच को 2 बार क्यों दबाते हैं, ये आता है। जब हम पहली बार क्लच को दबाएंगे तो ये क्या करता है, ट्रांसमिशन सिस्टम को पहले न्यूट्रल करता है। ठीक है, डबल डी क्लच में पहला बार दबाने पर क्या होता है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा भी है और पूछ भी सकता है कि डबल डी क्लच में पहली बार क्लच को दबाने पर कौन सी प्रक्रिया होती है, ये आपसे पूछ सकता है कि डबल डी क्लच को पहली बार दबाने पर कौन सी प्रक्रिया होती है। तो आप कहोगे कि वहां पर पहली बार क्लच को दबाने पे ट्रांसमिशन को न्यूट्रल किया जाता है। पहली बार क्लच को दबाकर क्या किया जाता है, ट्रांसमिशन को न्यूट्रल किया जाता है। इसमें क्लच को पहली बार दबाकर ट्रांसमिशन को न्यूट्रल किया जाता है, न्यूट्रल किया जाता है। अच्छा, अब दूसरी बार जब हम दबाएंगे तो जो हमारा ट्रांसमिशन न्यूट्रल है वो क्या करेगा, गियर के साथ इंगेज हो जाएगा। ठीक है, गियर के साथ इंगेज हो जाएगा। जब पुनः क्लच को दूसरी बार दबाकर ट्रांसमिशन को गियर के साथ इंगेज किया जाता है, गियर के साथ क्या किया जाता है, इंगेज किया जाता है। तो ये आपका फ्री प्ले और साथ ही साथ आपका क्या हो गया, डबल डी क्लच के बारे में कुछ बात हो गया। कुछ पॉइंट्स और हैं जो कि आपको ख्याल रखना है। देखो, कोन क्लच के बारे में हमने आपको बताया था, कोन क्लच के बारे में हमने आपको बताया था। कोन क्लच का प्रयोग कहां होता है ये आपको पता करना है। कोन क्लच का प्रयोग
कौन क्लच का प्रयोग कौन क्लच का प्रयोग ट्रांसफर केस में होता है? कौन क्लच का प्रयोग ट्रांसफर केस में होता है? कौन क्लच का प्रयोग कहां होता है? ट्रांसफर केस में होता है। ये आपको याद रखना है। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि कौन क्लच की दक्षता जो होती है समय के साथ कम होती जाती है। कौन क्लच की दक्षता कौन क्लच की दक्षता कौन क्लच की दक्षता, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इफिशियंसी बोलते हैं। कौन क्लच की दक्षता समय के साथ जल्दी कम होती है। जल्दी कम होती है। ये पॉइंट आपको क्लच के बारे में याद रखना है। इस तरीके से हमारा क्लच टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया। क्लच में हमने आपको क्या क्या बताया? क्लच में हमने आपको सबसे पहले क्लच के पार्ट्स बताए कि क्लच के 3 पार्ट्स थे। कौन सा आपका? एक आपका ड्राइविंग मेंबर, दूसरा आपका ड्रिवन मेंबर और तीसरा आपका ऑपरेटिंग मेंबर। हमने आपको ड्राइविंग मेंबर के बारे में बताया कि ड्राइविंग मेंबर जो है वो क्या है? आपका फ्लाई व्हील होता है। फ्लाई व्हील कहाँ कसा होता है? फ्लाई व्हील आपका कहाँ कसा होता है? फ्लाई व्हील आपका कसा होता है किस पर? फ्लाई व्हील आपका कसा होता है क्रैंकशाफ्ट के दूसरे सिरे पर। अच्छा, उसके बाद हमने आपको बताया कि फ्लाई व्हील के बाद जो उसका ड्रिवन मेंबर होता है वो क्या होता है? क्लच प्लेट और साथ ही साथ आपका होता है प्रेशर प्लेट। और तीसरा हमने आपको बताया कि क्लच का ऑपरेटिंग मेंबर, जो कि हमको क्लच को ऑपरेट करने के लिए जरूरी होता है, जैसे लिंकेज, पैडल, इन सब चीजों की हमकी जरूरत होती है। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ क्लच को भी डिस्कस किया, जिसमें हमने सिंगल प्लेट क्लच, मल्टीप्लेट क्लच, हाइड्रोलिक क्लच, वैक्यूम क्लच और सेंट्रीफ्यूगल क्लच, इन 5 प्रकार के क्लच को हमने डिस्कस किया। तो इस तरीके से हमारा आज का जो क्लास है वो खत्म हो चुका है। क्लच हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।